प्रेम से बोली मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय प्रभु नारायण की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिले रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय हो। जय जय लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जय जय तत्व निरूपण के सहित प्रकृति पुरुष को जान, उद्धव को प्रभु ने दियो समुझी भक्ति मनिमान। प्रेम से बोली बांके बिहारी की जय हो। उद्धव जी बोले, हे परमात्मा, तत्ववेत्ता ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बताई है। किसने 26 तत्व बताए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व, कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बतलाते हैं, कोई 4 तथा 11 तत्व बताते हैं, तो कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व है तथा किसी के मत से 13 तत्व है, किंतु आपने 9, 11, 5 तथा 3 कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अर्थ से बताई जाती है, कृपा कर मुझे बताएं। भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तत्ववेत्ता ऋषियों ने तत्वों के विषय में जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि हर एक तत्व एक दूसरे के अंतर्भूत है। जैसा तुम कह रहे हो वह ठीक नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। पहला, हे प्यारे उद्धव, जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 26 स्वीकार करते हैं, वे प्रकृति के कार्य कारण 24 तत्वों को संख्या मानकर 25वां तत्व पुरुष आत्मा तथा 26वां तत्व ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार 26 तत्व हुए। दूसरा, जो तत्वों की संख्या 25 मानते हैं, वे प्रकृति कार्य कारण 24 तत्वों को मानकर 25वां तत्व आत्मा को परमात्मा को एक मानते हैं। ज्ञान के विषय में कुछ तत्ववेत्ता यह कहते हैं कि ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, कारण भगवत तत्व में ही सम्मिलित है, किंतु यह बात नहीं है। ज्ञान प्रकृति का ही तत्व रूप है, ईश्वर का नहीं। तीनों गुणों का मिलाप ही प्रकृति कहलाता है। इसलिए तत्व, रज, तम आदि 3 गुण आत्मा के नहीं है, प्रकृति की ही उत्पत्ति करता है। इन्हीं गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण है। सत्व गुण का नाम ज्ञान, रजोगुण का नाम कर्म तथा तमोगुण का नाम है ज्ञान है। इसलिए ज्ञान, अज्ञान तथा कर्म बंधन ये तीनों प्रकृति के ही अंतर्गत हैं। यदि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल को तथा उस प्रकृति के क्षुब्ध हुए रूप को दूसरा तत्व माने तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्व, रज, तम गुणों से क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल ईश्वर है तथा प्रकृति का क्षुब्ध रूप महत्व है। इस तरह से तत्वों की 26 और 25 दोनों संख्याएं ठीक ही मानी गई हैं। तीसरा, हे उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मानते हैं तो प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, एक ईश्वर तथा 3 गुण, इस प्रकार तत्वों की संख्या 28 हो जाती है। वे 28 तत्व इस प्रकार है: पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, ये 9 तत्व हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका तथा जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हुई तथा मन, इस प्रकार कुल 11 इंद्रिय हुई तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 हुए। सत्व, रज, तम 3 गुण हुए। इस प्रकार सब तत्व मिलाकर तत्वों की संख्या 28 हुई। कर्मेंद्रियों के विषय तत्व में नहीं माने जाते हैं। सृष्टि के आदि में 11 इंद्रियां तथा 5 भूत कार्य के रूप में और उनसे उत्पन्न होने वाला यह तत्व आदि कारण के रूप में प्रकृति रहित है।
प्रकृति रहती है, वे ही प्रकृति के कार्य तथा कारण दोनों रूप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होते रहते हैं। परमात्मा तो प्रकृति और उसकी बदलने वाली अवस्थाओं को केवल देखता रहता है और उनका साक्षी मात्र है। ये महत्व आदि सभी कारण तत्व उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके स्वयं विकृति होते रहते हैं और प्रकृति का सहारा लेकर एक दूसरे के मेल से इस ब्रह्मांड की रचना करते रहते हैं। चौथा ही उद्धव जी जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, पंचभूत, छठवां जीव सत्ता तथा 7वां परमात्मा, इस प्रकार 7 तत्व मानते हैं। 5वां 6 तत्व मानने वाले तत्ववेत्ता मानते हैं कि देह, इंद्रिय तथा प्राण आदि पंचभूतों में ही सम्मिलित है, इसलिए केवल परम पुरुष परमात्मा 6वां तत्व है। इस प्रकार उनके मत से 6 तत्व हुए। जीवात्मा और परमात्मा को एक तत्व मानते हैं। उनके मत से परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में तथा शरीर आदि को पंचभूतों में मिला देते हैं। जो तत्ववेत्ता 4 तत्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार करते हैं तथा संपूर्ण जगत का आत्मा तेज, जल तथा पृथ्वी से ही उत्पन्न कहते हैं। जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 27 बतलाते हैं, वे इस प्रकार कहते हैं। 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन तथा 1 आत्मा, इस प्रकार 17 तत्व स्वीकार करते हैं। 8वां जो तत्वों की संख्या 16 स्वीकार करते हैं, वे केवल इतना भेद मानते हैं कि आत्मा में मन को मिला देते हैं, इसलिए आत्मा और मन को एक मानते हैं। इस प्रकार 16 तत्वों का निरूपण करते हैं। 9वां जो तत्व 13 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, 1 जीवात्मा तथा 1 परमात्मा तत्व को मिलाकर 13 तत्व स्वीकार करते हैं। 10वां जो तत्ववेत्ता 9 तत्व मानते हैं, वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 आत्मा को स्वीकार करते हैं। 11वां जो तत्ववेत्ता 11 तत्व स्वीकार करते हैं, 5 भूत, 1 मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा तत्व को स्वीकार करते हैं। हे प्यारे उद्धव, ये सभी तत्ववेत्ता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वों की संख्या स्वीकार करते हैं। उन तत्व ज्ञानियों के लिए वह सब ठीक ही है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, यह प्रकृति तथा पुरुष परमात्मा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी परस्पर ऐसे घुले मिले हैं कि उनमें कोई भेद नहीं मालूम पड़ता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों अभिन्न से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी भिन्नता अलग अलग होता है, किस प्रकार सिद्ध हो सकती है, मेरी शंका को आप अवश्य दूर कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, ही प्यारे उद्धव, प्रकृति तथा पुरुष और शरीर तथा आत्मा, इन दोनों में बहुत भेद है, क्योंकि प्रकृति विकारवान होने से नश्वान है। इसमें जन्म, मरण तथा वृद्धि, ह्रास आदि होते रहते हैं, क्योंकि यह गुणों के क्षोभ से ही बनी हुई है। गुणों के घटने बढ़ने से यह भी घटती बढ़ती तथा नाश होती रहती है, किंतु पुरुष ऐसा नहीं है, न उसका जन्म मरण है और न उसका घटना बढ़ना है। इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांटते हैं। पहला अध्यात्म अस्थि कारण, दूसरा अधिदैव अस्थि कर्ता, तीसरा अधिभूत अस्थि कर्ता। उदाहरण के लिए नेतेंद्रिय को ले लेते हैं। नेतेंद्रिय अस्थि नेत्र गोलक अध्यात्म है, अस्थि कारण है, उसका विषय रूप देखना अधिभूत अस्थि कार्य है। नेत्र गोल में प्रकाश रूप से सूर्य देवता अधिदैव अस्थि करता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी नेत्र देख सकते हैं। इसी भांति ये तीनों कारण, कार्य तथा कर्ता एक दूसरे से मिले हुए हैं, किंतु आकाश में स्थित रहने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश तथा स्वतः सिद्ध है। इसी भांति आत्मा भी उपरोक्त 3 भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी तथा उनके परे है।
उसी आत्मा के द्वारा सबका प्रकाश होता है, सब प्रकाशित होते हैं। जिस भांति नेत्रों के 3 भेद कहे गए हैं, उसी प्रकार सभी ज्ञानेंद्रिया तथा मन के 3 भेद हैं। जैसे त्वचा स्पर्श तथा वायु, श्रवण के श्रवण शब्द तथा दिशा, जिह्वा के जिह्वा रस तथा वरुण, नासिका के नासिका गंध तथा अश्विनी कुमार, चित्त के चित्त चिंतन का विषय तथा वासुदेव, मन के मन का विषय तथा चंद्रमा, अहंकार के अहंकार, अहंकार का विषय तथा रुद्र, बुद्धि के बुद्धि समझने का विषय तथा ब्रह्म। ये सभी 3 तत्व कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में रहते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महत्व और महत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। यह अहंकार ही अज्ञान तथा अनेक प्रकार की सृष्टि रचने का कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण इन सब पदार्थों से अलग है। सगुण, निर्गुण, अस्ति, नास्तिक, सत्य, मिथ्या आदि जितने वाद विवाद हैं, ये सब समझने के भेद हैं। उद्धव जी बोले, हे भगवान, जब व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यह अकर्ता होते हुए भी कर्म करता है। जो नित्य है वह भी जन्म मरण में पड़ता है। उसको मुझे समझा कर कहिए, इसका क्या कारण है। भगवान कृष्ण बोले, प्यारे उद्धव, यह मन कर्म संस्कारों का समूह है। इन संस्कारों के अनुसार भोग भोगने के लिए उस मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी को लिंग शरीर कहते हैं। यह शरीर आत्मा के साथ सदा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। वह आत्मा इस लिंग शरीर से ही पृथक है। जब वह अहंकार बस लिंग शरीर को ही अपना समझ लेता है, तब वह भी आता जाता रहता है। मन शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। वह अनेकों कर्म करता रहता है और सदा उनके चिंतन में लगा रहता है। किन्हीं कर्मों को त्यागता तथा किन्हीं को करता है। जब वह इन विषयों में इतना लीन हो जाता है, तब जीव को पहले स्मृति बिल्कुल नहीं रहती। वह उन विषयों में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है और वह अपने को बिल्कुल भूल जाता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार एक शरीर को बिल्कुल भूल जाने का नाम मृत्यु है, उसी प्रकार किसी शरीर में मन ही मन प्रविष्ट कर जाने का नाम जन्म है। उसी को जीव का जन्म कहते हैं। वास्तव में जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती है और मनुष्य स्वप्न में अपने पूर्व शरीर को बिल्कुल भूल जाता है, उसी प्रकार जीव भी जब अपने शरीर की गांठ स्मृति भूल जाता है तो उसे मृत्यु तथा जब घनिष्ठ तलीन से दूसरे शरीर की स्मृति करता है, उसे ही जन्म कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव की स्वप्न की अवस्था को मृत्यु तथा जागृत अवस्था को ही जन्म कहते हैं। इसी भांति समस्त प्राणियों की अवस्था कालांतर के भेद से निरंतर बदलती रहती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवा अवस्था, धीर अवस्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं। जीव की कभी यह अवस्था नहीं होती, किंतु जीव अज्ञान वश गुणों के प्रभाव से इन अवस्थाओं को अपने मानकर इस संसार में भटकने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उन्हें छोड़ भी देता है। यह जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकृति तथा शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते। वे विषय भोगों में मोहित रहते हैं। इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। प्रेम से बोले मंगलमय भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक तितुक्ष ब्राह्मण की कथा। प्रेम से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है।